हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार इस टाइम से स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, जो चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इस पर दोस्तों 5 वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। जो वीडियो में बनाए थे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या था, उसके बाद दोस्तों बनाए थे कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं, क्या शक्ति होते हैं और उनके आय का स्रोत क्या होता है। उसके बाद ग्राम पंचायत के दोस्तों कितने अंग हैं, उन पर वीडियो बनाए थे दोस्तों। आज दोस्तों पंचायती राज जो व्यवस्था का त्रिस्तरीय है दोस्तों, जो आता है कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, उसी पर आज दोस्तों चर्चा करेंगे। जो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है उसका क्या कार्य होता है, उनके क्या शक्तियाँ होते हैं और कितनी आबादी पर एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पहला लिखे हैं प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। जो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है दोस्तों, ये पंचायती राज व्यवस्था का मध्य का कड़ी है। ये जो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है दोस्तों, पंचायती स्तर पर मध्य का कड़ी का कार्य करता है। अब मध्य का कड़ी का कार्य कैसे होता है दोस्तों, तो फर्स्ट स्थान पर होता है जिला परिषद, जिला परिषद एवं दूसरे स्थान पर होता है पंचायत समिति, पंचायत समिति, और तृतीय स्तर पर होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। तो इसीलिए दोस्तों पंचायती समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था का मध्य का कड़ी है। जब ऊपर से देखते हैं दोस्तों, तो पहला होता है जिला परिषद, उसके बाद होता है पंचायत समिति और उसके बाद होता है ग्राम पंचायत। तो इसे दोस्तों मध्य का कड़ी कहा जाता है। ऊपर से गिने या नीचे से गिने, ये कहाँ आता है, तो मध्य में आता है। इसीलिए पंचायत समिति को पंचायती राज व्यवस्था का मध्य कड़ी कहा जाता है या द्वितीय कड़ी है। इसे मध्य की कड़ी भी कह सकते हैं दोस्तों या द्वितीय कड़ी भी कह सकते हैं। आप जानते हैं कि पंचायत समिति कितने आबादी पर एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है दोस्तों, तो 5000 की आबादी पर एक पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। जिस प्रकार बताए थे कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का निर्माण कितने आबादी पर किया जाता है, ठीक दोस्तों उसी प्रकार से पंचायत समिति में जो सदस्य चुने जाते हैं उनका निर्माण कितने आबादी पर होता है दोस्तों, तो 5000 की आबादी पर एक पंचायत समिति का सदस्य चुने जाएंगे। और जो ये दोस्तों सदस्य चुने जाते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो पंचायत समिति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है। और पंचायत समिति में सदस्य बनने के लिए इनकी कितना उम्र होना चाहिए, तो 21 वर्ष के व्यक्ति पंचायत समिति में सदस्य के लिए खड़ा हो सकते हैं दोस्तों। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी पद हैं, इसमें चुनाव लड़ने के लिए सभी का उम्र सीमा दोस्तों 21 वर्ष है, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए जो उम्र सीमा होता है दोस्तों, वो है 18 वर्ष। जबकि जितने भी और पद हैं इसमें खड़ा होने के लिए, वो वार्ड क्यों ही ना हो, 21 वर्ष व्यक्ति चाहिए न्यूनतम उम्र सीमा। अब चलते हैं दोस्तों कि सभी पंचायत जो पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं, ये अपने में से एक प्रमुख और एक उप प्रमुख को चुनते हैं। यानी कि जितने भी हमारे ग्राम पंचायत में प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति चुने जाते हैं, उन आपस में से एक मिलकर एक व्यक्ति को प्रमुख चुनते हैं और उसके बदले में एक और उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। यानी कि सभी पंचायत समिति सदस्य आपसी सहमति से अपने ही बीच से एक प्रमुख तथा उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। यानी कि जितने प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति सदस्य चुने जाते हैं, आपस में मिलकर एक प्रमुख और एक उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। यानी कि जितने पंचायत समिति चुने गए हैं, मान लीजिए कि कोई एक प्रखंड स्तर पर वहाँ पर 10 पंचायत समिति का चुनाव हुआ है, तो 10 पंचायत जो समिति होंगे आपस में बैठकर एक सभा करेंगे, आपस में बैठकर और एक व्यक्तियों को मेन बनाएंगे। और वहाँ पर जो चुनाव होता है प्रमुख का दोस्तों, वो होता है मतदान
करवाते हैं। ऐसे ही हाथ उठवाकर पूछते हैं कि आप इसके पक्ष में हैं कि आप इसके पक्ष में नहीं हैं। और जिन व्यक्तियों के पक्ष में ज़्यादा व्यक्ति सहमत होते हैं उनको ही क्या चुन लिया जाता है, तो प्रमुख चुन लिया जाता है। और एक उप प्रमुख को चुना जाता है कि जब हमारे प्रमुख साहब नहीं रहेंगे तब उनके कार्य को कौन करेंगे, उप प्रमुख काम को करेंगे। अब बात आता है दोस्तों कि जब प्रमुख बन जाते हैं तो प्रमुख का कार्य क्या हो जाता है, तो प्रमुख पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी होते हैं। जो प्रमुख होते हैं वो पंचायत समिति, वही जो पंचायत समिति चुन कर रहे हैं, इनका प्रधान अधिकारी कौन हो जाते हैं, तो प्रमुख हो जाते हैं। और प्रमुख हो जाते हैं तो इनका कार्य क्या होता है, समिति की बैठक बुलाना। ये अपनी समिति के क्या करते हैं, तो बैठक को बुलाते हैं तथा इस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो ये प्रमुख साहब ही इसकी अध्यक्षता करते हैं एवं पंचायत समिति के कार्यों की जांच पड़ताल करते हैं। यानी कि जो ये पंचायत समिति है जो अपने पंचायत में कार्य को करते हैं वो कार्य को अच्छे ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी जांच प्रमुख साहब करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि जो वीडियो होते हैं इन पर नियंत्रण रखना प्रमुख का कार्य होता है। दोस्तों जो हमारे प्रखंड में विकास पदाधिकारी यानी कि जो वीडियो होते हैं उन पर नियंत्रण रखने का कार्य हमारे प्रमुख जी का होता है। दोस्तों यानी कि जो प्रमुख जी होते हैं वो पद में वीडियो से बड़े हो जाते हैं क्योंकि ये जनता के चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। इसीलिए जो प्रमुख जी होते हैं वो वीडियो पर अपना नियंत्रण कायम रखते हैं। और कभी कभी सुनने में आता है दोस्तों कि जो हमारे प्रमुख जी होते हैं वो वीडियो साहब से कभी कभी इनको फंड को लेकर, रुपया पैसा को निकासी को लेकर आपस में इन लोगों का जो संबंध होता है खराब हो जाता है। यहाँ तक कि नतीजा आता है दोस्तों कि आपस में ये हाथापाई भी कर लेते हैं। कोई कोई प्रखंड में ऐसे देखा जाता है दोस्तों, क्योंकि इनके पास क्या होता है, पावर होता है। जो प्रमुख होते हैं उनके पास पावर होता है और वो पावर होता है जनता का। अपने पंचायत के इनके पास जनता का दोस्तों पावर होता है और इसीलिए ये प्रखंड विकास पदाधिकारी पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं यानी अपना दबदबा कायम रखते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं वो पंचायत स्तर पर एक सरकारी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ये पंचायत स्तर पर जितने भी यहाँ व्यक्ति हैं ये सभी दोस्तों सरकारी व्यक्ति नहीं हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो सरकार यहाँ पर होती है, हर विभाग में अपना एक सरकारी व्यक्ति रखी हुई है ताकि पैसा का जो भी निकासी होगा, जो भी पैसा जारी किया जाएगा जनप्रतिनिधि को, तो जो भी पैसा देंगे वो कौन पैसा देते हैं, तो वहाँ के सरकारी व्यक्ति देते हैं। जैसे ग्राम पंचायत में मुखिया जी होते हैं तो मुखिया जी को पैसा कौन देते हैं, पंचायत सेवक यानी कि ग्राम सेवक उनको पैसा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे पंचायत समिति मिलकर एक प्रमुख का चुनाव कराते हैं तो प्रमुख का पैसा देने का कार्य कौन करते हैं, तो ये प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी सरकार से पैसा लाने का कार्य कौन करते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी। और इनसे पैसा लेने का कार्य करते हैं वो होते हैं प्रमुख, और तब जाकर अपने क्षेत्र में विकास का ये कार्य करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि ये जो प्रमुख साहब होते हैं वीडियो पर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि पंचायत समिति, जो पंचायत समिति होते हैं वहाँ पर सरकारी व्यक्ति कौन होते हैं, तो होते हैं पंचायत समिति का सचिव। इसी को ही दोस्तों कहते हैं वीडियो। क्या होते हैं, ये वीडियो होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो कि क्या है, सरकारी कर्मचारी है। और जो पंचायत समिति का क्या होते हैं, सचिव होते हैं। यानी कि जो पंचायत प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है यही पंचायत में पैसा लाने का सरकार से कार्य करते हैं और ये पैसा प्रमुख साहब को देते हैं और प्रमुख साहब इन सभी पैसों को अपने पंचायत समिति के सदस्य को देते हैं, तब जाकर इनके क्षेत्र में विकास का कार्य होता है। अब जानते हैं दोस्तों कि इनका प्रमुख साहब का प्रमुख कार्य क्या होता है। ये जो हमारे प्रमुख जी होते हैं इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो पहला इनका दोस्तों कार्य होता है ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करके सांकेतिक योजना को जिला में प्रस्तुत करना। यानी कि जो ये प्रमुख जी होते हैं
अपने पंचायत भर में घूम घूम कर पंचायत समिति के सभी कार्यों के बारे में जानकारी लेते हैं और सभी कार्य को एक योजना बनाकर, एक साल की एक योजना बनाकर ये जिला में प्रस्तुत करते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि हमारे पंचायत में इतना कार्य होना चाहिए एक साल में कम से कम। तो इसी को ही कहते हैं कि ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर, यानी ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत में कितना कार्य होना है उन सभी को एक योजना के माध्यम से संकेतित करते हैं और जिला में प्रस्तुत करते हैं, यानी जिला से मांग करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में कम से कम एक साल में इतना फंड की आवश्यकता है। तब जाकर दोस्तों वहाँ से फंड आता है, उसके बाद ग्राम पंचायत में विकास से का कार्य होता है। इनका दूसरा कार्य होता है दोस्तों सामुदायिक विकास से का कार्य। ये दूसरा कार्य करते हैं सामुदायिक विकास से का कार्य, यानी कि जब भी ये काम करेंगे एक समुदाय के लिए नहीं, ये नहीं कि हिंदू के लिए करेंगे मुस्लिम के लिए करेंगे, यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पर ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे समाज में गलत संदेश जाए। जब भी कार्य करते हैं दोस्तों तो ये कार्य करेंगे एक समुदाय के लिए नहीं, सभी समुदाय के लिए, जिसमें हिंदू मुस्लिम सबका क्या हो तो विकास हो। सामुदायिक विकास से करना यानी सभी के लिए विकास से का कार्य करते हैं। इनका तीसरा कार्य होता है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। इनका तीसरा जो प्रमुख कार्य होता है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, यानी कि इनके पंचायत में प्राकृतिक आपदा क्या होता है तो प्राकृतिक आपदा अचानक इनके पंचायत में बाढ़ आ जाना, तूफान से फसल बर्बाद हो जाना, अगर इनके पंचायत में ऐसा कोई कार्य होता है तो ये सरकार से अनुदान दिलाते हैं उन किसान भाइयों को। जैसे खरीफ फसल लगा है अचानक बाढ़ आ गया, खरीफ फसल बर्बाद हो गया। रबी फसल लगा है अचानक वहाँ पर सुखाड़ हो गया या ओलावृष्टि हो गई, अगर फसल बर्बाद हो जाता है तो ये प्राकृतिक आपदा है, ये कहकर कभी नहीं होता है। तो जो फसल बर्बाद हो जाता है उसको अनुदान दिलाते हैं ब्लॉक के माध्यम से। ये होता है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का ये कार्य करते हैं। अब ये जो हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर जो पंचायत समिति है इनके आय का स्रोत क्या होता है, यानी कि प्रमुख जी के आय का स्रोत क्या होता है। तो प्रमुख जी के आय का पहला स्रोत होता है राज्य तथा स्थानीय जिला परिषद से सहायता अनुदान तथा ऋण मिलता है, यानी कि राज्य तथा स्थानीय जिला परिषद से इनको सहायता तथा अनुदान मिलता है। यानी कि जो कार्य करते हैं, जो प्रमुख साहब को कार्य दिया जाता है उसमें आगे ही दोस्तों एक परसेंटेज के माध्यम से बांध दिया जाता है कि अगर आप 5 लाख का कार्य करा रहे हैं, अगर आप 5 लाख का कार्य करा रहे हैं तो आपको 2% या 3% रुपया आगे ही सरकार तय कर देती है कि आपको इतना अनुदान के रूप में मिलेगा। तो वही है दोस्तों राज्य तथा स्थानीय जिला परिषद से सहायता अनुदान तथा ऋण। उसके बाद आय का दूसरा स्रोत होता है दोस्तों इनको जल उपयोग कर, यानी कि जैसे अभी नल जल योजना चल रहा है, नल जल योजना के तहत हर एक घर में नल दिया जा रहा है, उसके बदले में पैसे की प्राप्ति होता है इनको। तो वही होता है जल उपयोग कर। एक तो नल जल मुखिया के माध्यम से जाता है और दूसरा जो नल जल होता है वो दोस्तों प्रमुख जी के माध्यम से भी जाता है। यानी कि हर पंचायत में 2 नल जल योजना होता है, एक तो मुखिया जी का पावर होता है, दूसरे वो होता है प्रमुख साहब का पावर। तो अगर जल देते हैं किसी घर में तो उसके बदले में क्या लेंगे, उसके बदले में मंथली में दोस्तों कुछ रुपया लेते हैं, वही होता है जल उपयोग कर, जो कि आय का एक स्रोत होता है। उसके बाद होता है भूमि कर, यानी कि भूमि पर ये क्या लेते हैं लगान लेते हैं, इसी को कहते हैं भूमि कर। उसके बाद शराब कर, ये शराब कर आय का प्रमुख स्रोत है, लेकिन फिलहाल बिहार में ये शराब बंद है, जिससे बिहार के जितने भी प्रमुख हैं इनसे इनको कर की प्राप्ति नहीं हो रहा है। जब चालू था तो कर इनसे मिलता था, यानी जो भट्टी होता था शराब का, जो भट्टी होता था नीलामी होता था, और नीलामी होने के बाद ये क्या कर लेते थे भट्टी मालिकों से कर लेते थे मंथली, यानी कि शराब से इनको कर मिलता था, जो कि अभी फिलहाल बिहार में दोस्तों बंद है। यानी कि प्रमुख जी का जो आय का एक स्रोत था शराब कर वो बंद हो गया है। उसके बाद दोस्तों एक था स्वैच्छिक अनुदान, एक है ये स्वैच्छिक अनुदान। अब जानते हैं कि स्वैच्छिक अनुदान क्या होता है। एक ऐसा
कर होता है इनसे कैसे प्राप्त करते हैं। यानी आज से 40 या 50 वर्ष पहले दोस्तों जो हमारे प्रमुख साहब होते थे ईमानदारी से अपने क्षेत्र में काम करते थे, लोगों को भलाई करते थे, जनता को भलाई करते थे। लेकिन आज ये जो प्रमुख जी लोग होते हैं वो जनता को भलाई नहीं करते हैं, विकास के तो नाम पर वोट लेते हैं लेकिन अपना विकास स्वयं करते हैं, जनता के विकास कम करते हैं। यानी कि पहले विकास करते थे तो पहले आज से 40 या 50 वर्ष पहले जो लोग होते थे अपने मन से अपने पॉकेट से प्रमुख साहब को 100 या 200 रुपया पैसा देते थे खुश होकर कि आप हमारे क्षेत्र में काम किए हैं, तो लोग इनको 100 रुपया 500 रुपया जितना जिनके पास होता था स्वैच्छिक से पैसा देते थे और बोलते थे कि आप रख लीजिए क्योंकि आप हमारे क्षेत्र में कार्य किए हैं। तो यही होता है स्वैच्छिक कार्य। लेकिन आजकल लोग दोस्तों प्रमुख को पैसा अपने मन से नहीं देते हैं क्योंकि लोग तो जान रहे हैं कि प्रमुख साहब कितना लूट रहे हैं। अगर 50,000 रुपया का फंड आएगा, अगर 50,000 रुपया का गली का ढलैया का फंड आ गया तो सब लोग जानते हैं कि आधा जो होता है वो प्रमुख साहब हड़प जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आज स्वैच्छिक कार्य कोई नहीं दे रहे हैं। तो ये था दोस्तों प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति जो जितना था दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर सब बता दिए हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।